आपको एक नया यूज ऑफ पढ़ाने जा रहे हैं। एक यूज ऑफ है यूज ऑफ हैड टू। इट्स अ वेरी स्पेसिफिक एंड इट्स अ वेरी यूजफुल यूज ऑफ फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स। इसकी जो आइडेंटिटी होती है, इसका यूज कहाँ होता है, कब होता है, इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। तो इसका जो यूज होता है, इसके यूज के लिए आप देखिए किन किन चीज़ों के लिए इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। इन चीज़ों के लिए इसका प्रयोग होता है। पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। ये इस टाइप के सेंटेंस जो होता है वो एक्सप्रेशन कंपल्सन शो करते हैं। बाकी के अंदर जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो कंपल्सन का मिलेगा। जैसे उसे वहाँ जाना पड़ा, उसे ये काम करना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं हर वाक्य में, इस टाइप के वाक्यों में मजबूरी प्रकट होती है। तो ऐसे वाक्यों को जो बनाने की जो विधि है वो ये है, इसको जो बनाते हैं वो विधि ये है कि पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैड लगाना है, फिर टू लगाना है, फिर फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर अदर वर्ड लगाना है, फिर फुल स्टॉप लगाना है। एग्जाम्पल है, उसे अपना काम समाप्त करना पड़ा। जैसे ये उसे अपना काम समाप्त करना पड़ा, तो इसको कैसे बनाएंगे? देखो, उसे ही हैड टू समाप्त करने की सब पता होगी, फिनिश हिज वर्क। ही हैड टू फिनिश हिज वर्क, इस तरीके से बन गया। इसका जो निगेटिव कंस्ट्रक्शन है, पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट, फिर टू, फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड, फुल स्टॉप। इसका बनेगा उसे अपना घर नहीं सजाना पड़ा। उसे अपना घर नहीं सजाना पड़ा, तो इसको कैसे बनाएंगे? ही हैड नॉट टू डेकोरेट हिज हाउस। सिंपली बहुत ही इजी तरीके से बनते चले जाएंगे, कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे? जब क्या होगा तो सबसे पहले हैड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर टू, फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव कंस्ट्रक्शन ये है। इंट्रोगेटिव वाक्य तब कहा जाता है जब वाक्य की स्टार्टिंग क्या से हो। तो क्या के लिए हैड लगेगा? जैसे क्या तुम्हें अपना नाम उस बोर्ड पर लिखना पड़ा। से है, क्या तुम्हें अपना नाम उस बोर्ड पर लिखना पड़ा? तो कैसे बनाना है? तो सबसे पहले लगाएंगे हैड यू टू राइट। यू के साथ अपने अंग्रेजी होती है योर नेम, ऑन उसकी होती है दैट बोर्ड। देखो, इस तरीके से यूज ऑफ बहुत ही इजी तरीके से बनते चले जाएंगे। कोई वाक्य टेंस से नहीं बनेगा, इसके यूज ऑफ से ही इसे हल होगा। सिर्फ आपको ये यूज ऑफ पता होना चाहिए, तब आप इस टाइप के वाक्यों को सॉल्व कर सकते हो। नहीं पता है तो बहुत दिक्कत करेंगे, पता है तो बहुत इजी तरीके से बनते चले जाएंगे। डबल इंट्रोगेटिव कंस्ट्रक्शन देखिए। डबल इंट्रोगेटिव वाक्य वो होते हैं जिनके वाक्य के बीच में क्यों, कहाँ, कैसे, कब आ जाए, तो डबल इंट्रोगेटिव होते हैं। तो ऐसे वाक्यों को कैसे बनाएंगे? जैसे यह सवाल हल क्यों नहीं करना पड़ा। उसे ये सवाल हल क्यों नहीं करना पड़ा, तो इसमें सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लगाएंगे। क्यों के लिए सबसे पहले लगाएंगे वाई हैड ही नॉट टू सॉल्व दिस
सम्स। देखिए बहुत ही इजी तरीके से बन गया। वाई हैड ही नॉट टू सॉल्व दिस सम्स। इस तरीके से इजी तरीके से सारे के सारे वाक्य बनते चले जाएंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ यूज ऑफ